गाइस, मैं उस्मान सिंह आज आपके सीसे ब्राउन रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए आया हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीसे ब्राउन होता क्या है, इसकी फीस क्या होती है और जो कॉमन क्वेरीज रहती है, बच्चों की कॉमन डाउट रहते हैं सीसे ब्राउन के रिलेटेड, वो आज मैं क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो पहला, सीसे ब्राउन होता क्या है। सीसे ब्राउन को आप स्पेशल राउंड के नाम से भी जानते हैं। ये जनरली आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है उन बच्चों के लिए जिनकी रैंक अच्छी है, जो कॉलेज वो डिजर्व कर सकते हैं, वो कॉलेज अगर उनको मिल नहीं पाता उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। फॉर एग्जांपल, आप जोसा काउंसलिंग में आपने चॉइस फिलिंग गलत कर दी, आपका सीट गलती से लॉक हो गया, आपकी चॉइस फिलिंग लॉक हो गई, आप उसको सही नहीं कर पाए, लेकिन आपको उससे भी अच्छी एनआईटीज मिल सकती थी आपके रैंक के हिसाब से, तो इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको फिर से चॉइस फिल करने का मौका दिया जाएगा। इसमें आप चॉइस फिल करेंगे और साथ में अपनी गलतियों को आप सुधार सकेंगे। तो ये सीसे राउंड जनरली होता किसके लिए, क्या इसमें आईआईटीज की सीट भी भरी जाती हैं? जी नहीं, इसमें आईआईटीज की सीट नहीं भरी जाती हैं। इसमें सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम की वैकेंट सीट जो रहती है उन्हीं को फिल किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि सीसे राउंड कितने राउंड में होता है। तो सीसे राउंड जनरली 2 राउंड में होता है, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में होता है। तो अगर मान लीजिए कि फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो आपसे पूछा जाता है कि क्या आप फर्दर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं सेकेंड राउंड में या विड्रा करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट मिल जाती है तो आपसे पूछा जाता है कि आप विड्रा करना चाहते हैं या फ्रीज कराना चाहते हैं या फ्लोट करना चाहते हैं या स्लाइड कराना चाहते हैं। तो अगर आपको फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड रिलेटेड अगर डाउट्स आपके अभी भी हैं कि ये क्या होता है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई, उसमें मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। आप प्रीवियस वीडियो जरूर जाके देखें। अब डाउट देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि पहला डाउट ये था कि मैं जोसा काउंसलिंग के थ्रू मैंने सीट मुझे मिली, तो क्या मैं सीसे राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ कि या नहीं कर सकता हूँ। तो मैं इसका सिंपल सा जवाब है कि हाँ, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 6th राउंड तक आपने वेट किया कि आपको किसी एनआईटीज की अच्छी ब्रांच आपको मिल सकती है, लेकिन आपको ब्रांच नहीं मिल पाती है। तो 6ठे राउंड में जिस भी कॉलेज का आपको ब्रांच मिली, जो भी सीट आप जिस भी कॉलेज मिली, उस कॉलेज में आप जाइए, रिपोर्ट कीजिए और आपसे पूछा जाता है कि क्या आप स्पेशल राउंड में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप स्पेशल राउंड बोलेंगे वहाँ पे कि हाँ मैं स्पेशल राउंड में जाना चाहता हूँ, तो आपको अदर फीस जैसे हॉस्टल वगैरह फीस आपको पे नहीं करना पड़ता है और साथ में आप 2-3 दिन कॉलेज में आप रुक सकते हैं। तो जब आप वहाँ पे कह देंगे कि हाँ मैं स्पेशल राउंड में जाना चाहता हूँ, उसके बाद आप रजिस्टर कीजिए सीसेप पोर्टल पे जाके और साथ में सीसेप राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बच्चों का डाउट ये आता है कि सर मान लीजिए मैं रिपोर्ट नहीं कर पाता हूँ 6ठे राउंड तक, जो मुझे सीट मिलती है, तो क्या मैं सीसे राउंड में पार्टिसिपेट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आप पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिपोर्ट कर देंगे तो आपको क्या होगा, 6ठे राउंड में जो सीट मिलती है, 6ठे राउंड में जो सीट आपको मिली, वो आपके लिए एक तरह से फिक्स रहेगी। अगर मान लीजिए कि अगर सीसे राउंड आपने पार्टिसिपेट कराया और आपको सीसे राउंड में भगवान न करे ऐसा हो, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है, तो अगर आपने 6th राउंड में रिपोर्ट नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो 6ठे राउंड में जो आपको सीट मिली थी उस पर आप अपना हक नहीं जता सकते। वहीं अगर आपने रिपोर्ट करने के बाद सीसे राउंड में पार्टिसिपेट किया, अगर आपको सीसे राउंड में कोई सीट नहीं मिल पाती है, तब आपको 6ठे राउंड में जो आपको सीट मिली थी उस पर आप अपना हक जता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको रिपोर्ट कर लेना चाहिए। रिपोर्ट करने में खराबी क्या है। अब दूसरा डाउट ये आता है जनरली बच्चों को कि सर फीस क्या होती है, क्या मुझे फिर से फीस भरनी पड़ेगी। जोसा काउंसलिंग में तो मैंने फीस तो पे की थी, तो क्या मैं सीसे काउंसलिंग में भी मुझे फी भरनी पड़ेगी। तो हाँ, अगर आपने जोसा में फी पे की है, लेकिन फिर भी आपको सीसे में फी पे करनी ही पड़ेगी। जोसा की फीस जनरली जो होती है आपके इंस्टीट्यूट फीस में ऐड हो जाती है, जबकि जो सीसे में जो फीस आपसे ली जाती है वो आपको सेकेंड सेमेस्टर के मिड तक आपको रिफंड कर दिया जाता है। इसमें सीसेप चार्ज 1500 रुपये काट के बाकी सारी फीस आपकी रिफंड कर दी जाती है। तो घबराए ना, अभी आपके सीसेप राउंड में पैसे लगेंगे, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर के मिड तक आपके सारे फीस रिफंड हो जाएगी 1500 डिडक्ट करके। अब देखते हैं किसकी कितनी क्या फीस होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो जोसा पोर्टल में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो हाँ ऐसे लोग भी कर सकते जो जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया लेकिन डायरेक्ट सीसेप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हाँ तो आप उस केस में भी आप जो सीसेप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भले आप जोसा में पार्टिसिपेट किए हों चाहे ना किए हों। उसकी फीस कितनी होती है, जनरली होता है 36,500 रुपये होता है जनरल ओबीसी के लिए, 16,500 होता है एसटी एससी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए। फिर कैंडिडेट जिसकी सीट अलॉट हुई थी 7वें राउंड में आईआईटीज की सीट मिली थी, तो आपको ये रहेगा कि आईआईटीज में उसको सीट मिली, फिर ये क्यों जोसा राउंड में जाना चाहते हो। अब हो सकता है कि नहीं एनआईटीज में उसको लोअर ब्रांच मिली है, तो और उसको एनआईटीज में अच्छी ब्रांच मिल सकती है, अच्छी एनआईटीज की,
तो इसलिए वो सीसेब राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो हाँ, उसके लिए फीस होगी 36,500 रुपये। जनरल ओबीसी के लिए 16,500 होगी। अदर कास्ट ST SC और PWD वगैरह के लिए। फिर ये बात किया कि क्या उन कैंडिडेट को भी जिसको 7वें राउंड में NITs IIT अदर GFTIs की सीट मिली है, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे की है और रिपोर्ट कर दिया है, तो उनके लिए भी फीस होगी 36,500 रुपये ही होगी। और उन्हीं केस में ST SC के लिए 16,500 रुपये होगी। अब कैंडिडेट जिसकी सीट NITs IITs में होती है और ST SC कैटेगरी का है, लेकिन वो 15,000 रुपये ही पे किया, सीट एक्सेप्टेंस फी 15,000 रुपये पे किया है और उसकी सीट कैंसिल हो गई, या आप जनरली बोल सकते हैं कि वो ST SC का हो कि वो जनरल कैटेगरी से स्पेशल राउंड में आना चाहता है, तो उसके लिए फीस होगी 21,500 रुपये। ऐसे ही सीट एक्सेप्टेंस फीस और PWD के लिए बात किया कि जनरली आप PWD के लिए हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दे नहीं पाए तो आप जनरली PWD से जनरल में आ गए, तो जनरली जब PWD से आप जनरल कैटेगरी में चेंज होंगे तो आपको फीस जो भरनी पड़ेगी 21,500 रुपये भी आपको पे करनी पड़ेगी। अब बात आती है कि ST SC कैटेगरी जो सीट NITs IITs GFTIs में उनको मिली थी, उन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी भरी थी और साथ में सक्सेसफुली रिपोर्ट कर दिया था, और कैंडिडेट्स का कैटेगरी रिपोर्टिंग सेंटर पे जनरल में कन्वर्ट हो गया। तो कैसे कन्वर्ट हो जाता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अगर सही से दिखा नहीं पाते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई नहीं करा पाते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स मान लो दे नहीं पाते हैं, तो जनरली आपकी कैटेगरी को जनरल में चेंज कर दिया। तो उन लोगों के लिए फीस होगी 56,500 रुपये सीट एक्सेप्टेंस, यानी सीट एक्सेप्टेंस फी 15,000 भरने के बाद 56,500 रुपये उनको देना पड़ेगा। ये थे सीसेब के फी रिलेटेड कुछ डाउट्स। अब देखते हैं कि ये इसमें लिखा क्या है कि फॉर एग्जांपल जब आप किसी कॉलेज में रिपोर्ट किए, रिपोर्ट करने के बाद आपने बोला कि मैं सीसेब राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, तो आपके पास सीसेब राउंड आने के रिजल्ट में 2-3 दिन का टाइम रहता है। अभी आपके पास कुछ नहीं, या तो आप घर चले जाइए, या तो आप कॉलेज में रुकना चाहते हैं और देखना चाहते हैं सीसेब राउंड के रिजल्ट आने तक कि क्या मिलता है, क्या मुझे नहीं मिलता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि आप कॉलेज में जिस 7th राउंड या 6th राउंड में आपको जो कॉलेज मिला, उस कॉलेज जाके आप जिस कॉलेज में आपने रिपोर्ट किया है, आपको एज ए गेस्ट वहाँ पे रहने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ जब अगर सीसेब राउंड में आपको कोई सीट मिल जाती है, तो जब आप कॉलेज छोड़ते हुए जाते हैं तो आपको कॉलेज को, इंस्टीट्यूट को आपको फी पे करके जाना पड़ता है। आपने जितने दिन वहाँ पे रहा है, जितने दिन आपने उसका मेस यूज किया है, उसका फीस आपको भर के जाना पड़ता है। जैसे कि अब बात करते हैं कि कितनी फीस होती है सीसेब राउंड की, तो जनरली 36,500 अगर हम जमा करते हैं तो जो रिफंड फीस हमको मिलती है 35,000 मिलती है। 1500 रुपये सीसेब राउंड की जो फीस होती है उसको काट के वापस की जाती है। तो ये थे कुछ कॉमन डाउट्स सीसेब राउंड रिलेटेड। अगर आपको फर्दर कोई डाउट्स हैं सीसेब राउंड रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मुझे आपके डाउट सॉल्व करने में बहुत खुशी मिलेगी। और अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।